हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लोज डाइस, ठीक है। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस हिंदी में क्या कहते हैं, खुला पासा, ठीक है। खुला पासा क्या होता है, जैसे 6 फलक हों, 6 फलक होते हैं डाइस के, और डाइस के 6 फलक को अलग अलग में डिवाइड कर ले। जैसे ये वाला देखो, एक एक पार्ट ये है, एक फलक ये, एक फलक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 6 फलक को अलग अलग हम बिखेर दें, तब उसको कहते हैं क्या, खुला पासा, ठीक है। तो खुला पासा का पहला मेथड होता है अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो। अब पूरे चैप्टर में हम लोग यही जानते थे कि हमको क्या चीज़ पढ़ना होता था कि किसी अपोजिट सतह, ठीक है। मतलब अपोजिट क्या है, कौन सा किसके अपोजिट होता है, ये चीज़ हमको हर क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में भी ये पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि देखो कौन सा किसके विपरीत होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा किसके, अल्टरनेट का मेथड क्या होता है। जैसे देखो हम लोग अल्टरनेट पढ़े थे ना, जैसे साइन पढ़े थे, साइन में क्या होता था, साइन थीटा में देखो ये ऐसे से अल्टरनेट जाता था, ठीक है। अल्टरनेट जाता था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमको कौन सा किसके विपरीत है ये चीज़ ज्ञात करना। उसमें तो मेथड लगा के 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक लगा देते थे ना, तो इसमें लेकिन खुले पासे में कौन सी ट्रिक लगाएंगे ये चीज़ देखना है, ठीक है। जैसे एक के विपरीत कौन सा होगा, तो एक के बाद क्या आ रहा है, 2 छोड़ दिया जाए, एक के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। एक के बाद एक छोड़ दो, तो वही होता है अल्टरनेट, ठीक है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, देखो एक एक के बाद एक छोड़ दिया गया, तो ये हो ना, एक के विपरीत 3 हो गया, ठीक है। एक के विपरीत 3, अब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 के विपरीत 4 हो जाएगा ना। दो के बाद एक छोड़ दिया गया, 2 के बाद क्या है, 4, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर से, अब इधर से देख लो, 5, 5 के बाद एक छोड़ा गया, 6, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक के विपरीत बताओ, तो एक विपरीत हो जाएगा 3, 2 के विपरीत हो जाएगा 4, 5 के विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें ये वाला खुला पासा दिया गया है, इस टाइप का भी खुला पासा दिया गया है, ठीक है। खुला पासा इस टाइप का भी दिया रहता है कहीं कहीं पे, ठीक। इसमें भी कौन सा मेथड लगेगा, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड कैसे लगेगा, जैसे देखो 4 के विपरीत कैसे पता करें, 4 के विपरीत क्या है, ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत एक छोड़ दिया जाए, 5 है ना। तो 4 के बाद 4 के विपरीत 5 है, ठीक है। 4 के अपोजिट 5 है, और एक के अपोजिट 3 है, एक के अपोजिट 3 है, ठीक है। और 2 के बाद 6, 2 का अपोजिट 6 है ना, क्योंकि हमको अल्टरनेट देखना है, 2 के बाद एक छोड़ के दूसरा देखना है, ठीक है। 2 के अपोजिट 6, और 4 के अपोजिट 5, ठीक है। और एक के अपोजिट 3, ठीक है। तो 4 का पूछा जाए तो 4 का अपोजिट 5, एक का पूछा जाए एक का अपोजिट 3, 2 का पूछा जाए 2 का अपोजिट 6, अगर 3 का अपोजिट पूछेगा 3 का अपोजिट 1, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेट मेथड। इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, देखिए आप लोग, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये दिया गया है, देखो एक खुला पासा दिया गया है, ठीक है। खुले पासे में 6, देखो टोटल 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन किसके अपोजिट है ये चीज़ हमको पता करके हमको ये चीज़ फाइंड करना है किसमें, कि इसके हेल्प से, इस खुले पासे की हेल्प से क्लोज, ये क्लोज वाला कैसे बना सकते हैं ना, मतलब कि ये जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस की हेल्प से हम कैसे क्लोज डाइस बना सकते हैं, ठीक है। मतलब बंद बंद पासे, खुले पासे की सहायता से हम बंद पासा कैसे बना सकते हैं ना, इसमें से कौन सा बन जाएगा इसके साथ, तो कैसे बन जाएगा, जैसे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे देखो ये अल्टरनेट, अल्टरनेट देखो, तो ये जो डॉलर का निशान है, देखो ये डॉलर का निशान है ना, डॉलर का निशान के बाद एक छोड़ दिया जाए, तो इंडियन रुपी जो है, इंडिया रुपी, ठीक है, ये इसका अपोजिट है इंडियन रुपी का। और हैज किसके है, हैज, हैज के बाद एक छोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। हैज के बाद परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद ये ऐट द रेट है, ठीक है। ऐट द रेट, ऐट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम आप लोग पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि डाइस में किसी भी डाइस में दो दो विपरीत पासे एक साथ दिख नहीं सकते, और दो विपरीत पासे एक साथ छिप नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में देखो एट द रेट दिया गया है, डॉलर का मार्क दिया गया और त्रिभुज दिया गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है, इसमें देखो एट द रेट और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ कैसे दिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो ये एट द रेट इसके अपोजिट है, अभी ये चीज़ बताया ही ना, एट द रेट इसके अपोजिट, तो दोनों दोनों एक साथ थोड़ी दिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एट द रेट है, ये डॉलर का मार्क है और रुपये है,
ठीक है। और ये देखो डॉलर का मार्क और ये रुपए एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये भी गलत। ठीक है। और सी क्या है, सी ऑप्शन देखो, ये डॉलर का मार्क है, ठीक है, हैज है, और इंडियन रुपी का मार्क है। ठीक है। तो इसमें से देखो ये चीज़ हो सकता कि नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए इसमें देखो ये डॉलर, डॉलर और इंडियन रुपी एक साथ है ना, डॉलर और इंडियन रुपी, डॉलर इंडियन रुपी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इस ये वाला देखो, इसमें हैज है, हैज है, ये एट द रेट है, और डॉलर है, मतलब ये सबका अलग अलग में से लिया गया है एक एक ना, तो ये चीज़ सही हो सकता है। ठीक है। ये राइट हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओपन डाइस का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये एक दिया गया है कौन पासा, ये ओपन डाइस दिया गया, मतलब खुला पासा दिया गया है। हमें इसमें क्या चीज़ ज्ञात करना है, पढ़ते हैं। देखो यदि क्यू निचली सतह पर है, जो क्यू है ये निचली सतह पर है, तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसमें भी अल्टरनेट मेथड लग जाएगा। देखो एम के बाद एक को छोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, तो एम किसके अपोजिट हो जाएगा, टी के अपोजिट। ठीक है। एम के अपोजिट टी हो जाएगा, और ये पी, ठीक है, और पी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए, पी के अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है। देखो पी के बाद क्यू छोड़ के ए आ रहा है। ठीक है। तो पी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। और उसके बच क्या रहा है, के और क्यू बच रहा है ना, तो के क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि क्यू के अपोजिट, देखो पूछ रहा है यदि क्यू निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, मतलब क्यू के अपोजिट पूछ रहे हैं, तो क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, के। ठीक है। तो जो ऑप्शन में के दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह कई सारे क्वेश्चन हैं, चाहे एक दो क्वेश्चन में आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो टाइप 1 हम लोग आपको बता दिए अल्टरनेट मेथड। ठीक है। अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है जेड मेथड। ठीक है। कैसे कि देखो खुला भाषा में दिया रहता है जेड मेथड ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये। अब देखो इसमें से कौन कैसे आप लोग अल्टरनेट मेथड लगाओगे, इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक के बाद अगर हम दूसरा छोड़ छोड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद है ही नहीं पासा कोई। ठीक है। एक के बाद दूसरा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जेड मेथड। ठीक है। जेड मेथड क्या होता है, देखो किसके अपोजिट क्या चीज़ होगा ये कैसे पता लगता है। देखो एक जेड बनाते हैं, देखो ऐसे जेड बनाए, जेड ऐसे बनता ना, ऐसे जेड, ये देखो जेड बना ना, जैसे जेड बना। ठीक। तो जेड, तो जब जब जेड बना तो कैसे पता चलेगा, देखो जेड जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक से, और बंद कहाँ पे हुआ, 4 पे। ठीक है। तो मतलब एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। अब देखो जेड इस तरह भी हुआ। ठीक है। जेड इस तरह भी बन सकता है, देखो इस तरह, यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ आया। ठीक है। ये इस तरह जेड इस तरह। ठीक है। जेड इस तरह भी बन सकता है। तो 2 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, 2 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 5 पे। ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। और बच क्या क्या रहा है, ये चीज़ भी अगर तब भी ना समझ में आए तो यहाँ भी एक जेड बना लो, यहाँ 3 से एक जेड स्टार्ट होगा। ठीक है। 6 पे गया। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 6 पे ना, तो 3 के अपोजिट 6। ठीक है। अगर समझ में ना तो इसको देखिएगा थोड़ा सा पीछे करके फिर से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एक के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए एक ये ओपन डाइस दिया गया है जिसमें 6 फलक हैं। ठीक है। तो हमको क्या पूछा रहा है, फाइंड अपोजिट टू 1, मतलब एक के अपोजिट पूछा जा रहा है, मतलब एक के विपरीत सतह ज्ञात करो, एक के विपरीत। ठीक है। तो इसमें कौन सा मेथड लगा, चाहे जेड मेथड लगा दो, नहीं इसमें दोनों मेथड यूज हो सकता है। ठीक है। देखो पहली बात तो ये अल्टरनेट मेथड इसमें लगा दो, 3 के बाद एक छोड़ दिया जाए, 4 आ रहा है ना, तो इसमें अल्टरनेट के अकॉर्डिंग अगर लगाया जाए तो 3 के बाद 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4। ठीक है। 3 के अपोजिट 4 हो गया। और अब किसी में अल्टरनेट मेथड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, जेड मेथड। ठीक है। जेड मेथड देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, जाके कहाँ पे ख़त्म हुआ, 5 पे। 1 से स्टार्ट हुआ, जेड बन के 5 पे ख़त्म हुआ। ठीक है। तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। और किस में जेड लग रहा है, देखो ये दो, देखो यहाँ से इस तरह अगर जेड बनाया जाए, इस तरह जेड बनाया जाए, इस तरह, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 6 पे। ठीक है। तो दो दो के अपोजिट
6। वैसे भी अगर 2 निकल गया है तो तीसरा तो जो बचेगा उसी एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब 2 6 बच रहे थे तो एक दूसरे का अपोजिट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6। ये क्वेश्चन हमें इस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। तो इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम कौन कौन सा मेथड सीखे। पहले तो अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड में मतलब एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होता है, ठीक है। और दूसरा पढ़े क्या, जेड मेथड। जेड मेथड में क्या होता है कि भाई जेड बना लो, ठीक है, जेड बना लो और जहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ पे ख़त्म हो वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। इसको कहते हैं जेड मेथड, ठीक है। तो इसमें का क्वेश्चन आज 6 ही क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। तो ओपन डाइस के दो टाइप बता दिए, एक अल्टरनेट मेथड और दूसरा जी मेथड, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि अन्य और नोटिफिकेशन भी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे पढ़े आप लोग को पता चल जाए और आप लोग जाके सीन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।